Hello everyone. Today we will do the topic capital market. Yesterday we learned about money market. Money market वो मार्केट है जहाँ पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील किया जाता है, राइट? और कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील किया जाता है. इन सिक्योरिटीज़ को क्रिएट भी किया जाता है और एक्सचेंज भी किया जाता है. This market encourages people to invest their small saving in productive activities. एक तरफ तो पीपल को अर्निंग हो जाती है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और बाय वे ऑफ डिविडेंड, और दूसरी तरफ इकोनॉमी को डेवलप होने में भी हेल्प मिलती है. टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, लेट्स रीड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. फर्स्ट फीचर्स है इट डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी. कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म दोनों तरह की नीड्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है. कैपिटल मार्केट एक बहुत ही बड़ी मार्केट है जिसमें सभी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, बट वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर्स होता है. सो सेकेंड फीचर इज़ इट सेटिस्फाई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. क्योंकि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील किया जाता है, तो ये मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में हेल्प करता है. थर्ड फीचर इज़ इट परफॉर्म्स ट्रेड ऑफ फंक्शन. ट्रेड ऑफ फंक्शन का मतलब है ये बैलेंस बनाता है डिमांड और सप्लाई के बीच. कैपिटल मार्केट में वो सब चैनल्स आते हैं जिसमें कम्युनिटी की सेविंग, यानी कि जो कॉमन पीपल है वो अपनी सेविंग्स को इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एंटरप्राइजेज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड बदले में इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन. जो एक्चुअल में किसी बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल चाहिए होती है ना, उस कैपिटल को कैपिटल मार्केट से जनरेट किया जा सकता है. इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, दीज आर द इक्विटी कैपिटल. बेसिकली कैपिटल होती है किसी भी कंपनी के लिए, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट यानी कि शेयर्स जो है, अगर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाए तो विद दैट हेल्प कैपिटल फॉर्मेशन की जा सकती है. फिफ्थ इज इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मतलब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर इन शेयर्स को, डिवेंचर्स को सेल परचेज़ किया जा सकता है. सपोज़ करो अगर आज आपने किसी कंपनी के अगर शेयर्स खरीदे हैं बट आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, तो आप उन शेयर्स को सेल कर सकते हो. जो भी करंटली प्राइस चल रहा होगा शेयर का, उस रेट पर आप इसे सेल कर सकते हो. इन दैट वे आप अपना मनी वापस ले सकते हो. तो लिक्विडिटी फंक्शन हुआ ना. सो अब तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कैपिटल देयर इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट विच डील्स इन फाइनेंशियल एसेट्स, एंड इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ मनी मार्केट एंड द सेकेंड वन इज़ कैपिटल मार्केट. और कैपिटल मार्केट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में. जैसे कि आपको बताया कि कैपिटल मार्केट 2 काम करती है. एक तरफ तो ये क्रिएट करती है सिक्योरिटीज़ को, दूसरी तरफ एक्सचेंज करने का काम भी करती है. तो जब फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ को क्रिएट किया जाता है, यानी कि जब फर्स्ट टाइम मार्केट में किसी कंपनी के द्वारा शेयर्स इशू किए जाते हैं, डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, तो उसे प्राइमरी मार्केट का पार्ट कंसिडर किया जाता है. दैट इज़ वाई इसे न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है. इसमें नई जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ है वो भी दोबारा से क्रिएट कर सकती है इंस्ट्रूमेंट्स को, और जो न्यू एस्टैब्लिश कंपनी है वो तो यूज़ ही प्राइमरी मार्केट को करेगी, क्योंकि उन्हें तो फर्स्ट टाइम ही इशू करना है. अगेन क्योंकि प्राइमरी मार्केट कैपिटल मार्केट का ही एक पार्ट है, इसलिए जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू किए जाते हैं. यानी कि बिल्डिंग के लिए, ख़रीदने के लिए, बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, न्यू मशीन्स लाने के लिए कैपिटल बेसिकली इसीलिए फॉर्म की जाती है ना. लेट्स रीड फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट. फर्स्ट इज़ इट इज़ रिलेटेड विद न्यू इशू. प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर फर्स्ट टाइम शेयर्स को इशू किया जाता है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO. सेकेंड इज़ इट हैज़ नो पर्टिकुलर प्लेस. जैसे कि इस मार्केट का कोई फिज़िकल प्लेस नहीं होता है,
किसी आप कोई लोकेशन या कोई एड्रेस नहीं होता इस मार्केट का जहाँ पर आप जाकर इस मार्केट से शेयर खरीद सकते हो। इट इज़ कॉल्ड मार्केट बिकॉज़ यहाँ पर सिक्योरिटी को क्रिएट भी किया जाता है और सेल परचेज भी किया जाता है। हाउएवर प्राइमरी मार्केट में सिर्फ क्रिएट किया जाता है, फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है। सो इट हैज़ नो फिजिकल प्लेस। थर्ड इज़ देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल, मतलब इस कैपिटल को जनरेट करने के कई मेथड्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज़ पब्लिक इशू और यू कैन से ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। इसमें कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म होता है और इनवाइट करती है पब्लिक को कि वो उनकी कंपनी में अपना मनी इन्वेस्ट करे। इट मे बी शेयर्स और डिबेंचर्स। जो कंपनी शेयर्स इशू करती है इस मेथड के थ्रू, उनका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना ज़रूरी है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप इतना ही लर्न कर लीजिए। सेकेंड इज़ ऑफर फॉर सेल। अंडर दिस सिक्योरिटीज़ आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक। जैसे कि पब्लिक इशू में तो हमने सीधा ही पब्लिक को इशू की थी, यहाँ पर हम बीच में एक मीडिएटर लेंगे जिसे हम स्टॉक ब्रोकर कह सकते हैं, इंटरमीडियरी कह सकते हैं। उसको पहले सिक्योरिटीज़ देंगे एट अ फिक्स प्राइस, देन वो लोग उन सिक्योरिटीज़ को रीसेल करेंगे जनरल पब्लिक को। ऐसा क्यों करती है कंपनीज़? ताकि वो टेडियस वर्क से बच सके और सारा काम, एक पर्टिकुलर टास्क जो है किसी और को हैंड ओवर कर दिया जाए, और जो ये इशू करेगा ब्रोकरेज है वो जो ब्रोकर है या तो ब्रोकेज लेगा या कमीशन चार्ज करेगा। थर्ड वे ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। इन दिस मैथड सिक्योरिटीज़ को प्राइवेटली दिया जाता है, मतलब पब्लिकली इशू नहीं किया जाता, प्राइवेटली इंस्टीट्यूट्स को दिया जा सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली शेयर्स दे दिए जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि पब्लिक इशू करने में जो इतने एक्सपेंसेस आते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है, उसके लिए प्रोस्पेक्टस भी इशू करना पड़ता है, फिर इंटरमीडियरी भी देखना पड़ता है, तो इन सब में बहुत एक्सपेंसेस आ जाते हैं, वो एक्सपेंसेस बच जाते हैं। साथ ही साथ कुछ कंपनीज़ पब्लिक इशू करना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनके लिए भी एक बेटर ऑप्शन होता है। नेक्स्ट वे इज़ राइट इशू। राइट इशू सिर्फ वही कंपनीज़ यूज़ कर सकती हैं जो ऑलरेडी एक बार अपने शेयर्स को इशू कर चुकी है, यानी ऐसी कंपनीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं। अब उन्हें जब न्यू शेयर्स इशू करने होते हैं ना, तो वो पहले जिन्होंने ऑलरेडी शेयर्स खरीदे होते हैं उन्हें एक राइट देती है, उन्हें एक ऑफ़र देती है कि हम नए शेयर्स इशू करना चाहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन बाय दैट। और इस तरीके का शेयर इशू करना होता है उसे राइट इशू कहा जाता है। और इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एक बेनिफिट भी दिया जाता है। उन्हें जो शेयर्स दिए जाते हैं वो मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पर इशू किए जाते हैं, और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं परचेज़ करते हैं इन शेयर्स को, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, फिर ये जनरल पब्लिक को इशू कर दिए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक। इन दिस मैथड कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली यानी इंटरनेट की हेल्प से शेयर्स को इशू करती है, शेयर्स डिबेंचर यानी कि सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। तो सबसे पहले कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ता है, एक एग्रीमेंट में आना पड़ता है। उसके बाद सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर को अपॉइंट करना पड़ता है। जो ये ब्रोकर है कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन को रेगुलरली सेबी को सेंड करता रहेगा, और जो कंपनी ये सब सिक्योरिटी इशू कर रही है उन्हें एक रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करना पड़ता है। वो रजिस्ट्रार जो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड होगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ। सो दीज आर द वेज ऑफ इशूइंग मनी और इशूइंग सिक्योरिटीज़ फ्रॉम प्राइमरी मार्केट। फोर्थ पॉइंट इज़ नाउ इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। एक और फीचर है प्राइमरी मार्केट का कि सेकेंडरी मार्केट से ये पहले आता है। ऑब्वियसली जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है तो वो सेकेंडरी मार्केट में नहीं आएगा, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट का काम है परचेज़ एंड सेल जो ऑलरेडी इशू किए जा चुके हैं, जो सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी इशूड है। So that's it for today. I hope you understood today's lecture. As a homework, you have to read it again and learn it. In case of any doubt, you can contact me. Thank you.